धमकी भी दे रहा है, कह रहा है कि हम लोग 50 करोड़ रुपया रखे हुए हैं ये लोग के जान मारने के लिए। जो है इजहार का लड़का है, उसका लड़का जिसान उसान है, सब मिल करके भैया को मारे, भैया को खा दे तो घर में अंदर चले गए और हमारे देहात को देवर को जो है कि छुरा चला करके पीठ से लेकर के गाल तक सबको चीर दिया। अब जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगा तब हम लोग अपना हक खुद ले लेंगे उनसे। हम लोग का आदमी पर वार कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। ये 6 इंच कट है, तलवार का कट है, वो जिसान मारे हुआ 6 इंच और यहाँ पे मारे हुआ फटा तो पूरा यहाँ पे स्क्रॉल हो गया। यहाँ तक ईद का नमाज हम सब नहीं पढ़े हैं, 3 महीना से घर के बाहर है, बकरीद का नमाज और उधर डर के सब छत पे पड़े, उधर पड़े। खुर्शीद साहब थे और इरफान साहब थे और वो उसके बाद में इजहार साहब थे और उनका लड़का जो जिसान है वही चाकू मारे हुआ है। तो यही है, प्रशासन से भी यही निवेदन है कि इसका कुछ सुनवाई कीजिए। परसों में जो घटना हुआ है अभी तक के हमारा एफआईआर पेंडिंग में रखा हुआ है, वो अभी एफआईआर नहीं ले रहे हैं। अब वो कहाँ से दबाव आ रहा है हमको नहीं पता है। हम लोग आज भी नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्ला चंपाणी। अभी ढाका प्रखंड के कुसमाहवा गांव में अभी हम पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ देखिए पीछे कुछ महिलाएं हैं और मामला है आपसी विवाद का। पहला विवाद होता है 14/4/2022 को करीब 8:30 बजे अनवार अंसारी के यहाँ। पहली जो घटना उसमें मारपीट होता है, एफआईआर होता है थाने में और उसकी भी कोई कार्रवाई अभी तक भरपूर मात्रा में नहीं हो पाई है। और दूसरा अटैक 14 जुलाई 2022 को रात्रि 10:30 बजे, इसका भी एफआईआर थाने में लोग पहुंचते हैं करने, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई एफआईआर नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। अब ये सवाल बनता है कि आखिर इस दुखी परिवार पर, एक समुदाय पर इस तरह से जोर ज़बरदस्ती दूसरे पक्ष के द्वारा किया जा रहा है, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? थाना अध्यक्ष किसी राजनीतिक दबाव में है या पैसे की वजह से वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये जांच का विषय है, हम सीधे बात करेंगे। बताइए, क्या नाम हुआ? नासरीन खातून। नासरीन खातून, पहले पूरी घटना बताइए, कब हुआ और कैसे हुआ? पहले शुरुआत तो ये हुआ है जब से मुखिया में खड़ा, एक ही घर में 4 आदमी खड़ा हुआ और एक आदमी को हम लोग सपोर्ट दिए, बस तीनों आदमी हम लोग को खिलाफ हो गया। उसी टाइम से हम लोग का घर पर सब अत्याचार करने के शुरू कर दिए और हम लोग का आदमी पर हमला करने शुरू कर दिए। 9 आदमी मिलकर एक आदमी पर अटैक किए और रात्रि 10 बजे। हम लोग का आदमी सुबह रास्ते के लिए ये सब हो रहा है, रास्ते जो गरीब सबको बहुत दिक्कत हो रहा है, उधर हम लोग आदमी गरीब के लिए सोच रहे थे, वो लोग नहीं सोच रहे। बरसात जब होता है इतना पानी सबके घर में हो जाता है, उस सब के विरोध हम लोग आदमी किया तो हम लोग का आदमी पर मारा पीटा और हर चीज़ किया और धमकी भी दे रहा है, कह रहा है कि हम लोग 50 करोड़ रुपया रखे हुए हैं ये लोग के जान मारने के लिए। गांव से बेलगादी लोग को घर में नहीं रहने देंगे। और कोई और शेख जो है, शेख है जो बहुत पूरे गांव शेख ही है, हम लोग अंसारी के कुछ घर हैं तो पूरा शेख लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है 10 लाख दे रहे हैं, किसी को हाथ पैर गोद तोड़वा दो और बैठा दो घर में, वो लोग को लाचार कर दो। हम लोग केस कर रहे हैं तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं। वो लोग 12 जाति उसी के पक्ष में सब साथ दे रहा है, जितना विधायक है सब उसी के साथ है, उसी के बल पर वो लोग कूद रहा है। हाँ, वो लोग चाह रहा है कि ये लोग को गांव से निकाल ही देंगे, नहीं रहने देंगे। रास्ते में जाता है, दुआरी पर गाली देता है, बकता है, बच्चे लोग को पढ़ने नहीं जाने दे रहा है, हम लोग आदमी को घर से निकलने नहीं दे रहा है, नमाज भी पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मस्जिद के गेट पर इतना बड़ा लाठी ले लेकर सब खड़ा रहता है, मस्जिद के अंदर से कोई जाए तो उसको मारे पीटेंगे और लाचार कर देंगे। 3 महीना से घर से बाहर है हम लोग का आदमी, हम लोग अकेले रह रहे हैं, हम लोग डेरा कर रह रहे हैं, हम लोग घर में बंद है। पुलिस भी आ रहा है, उसी के सपक्ष में बोल रहा है, उसी के साथ दे रहा है, हम लोग का कोई नहीं साथ। हम लोग को कहता है सीधा घर में बंद रहो, बाहर मत निकलो। कब तक ले हम लोग लॉकडाउन बना के घर में रहेंगे? क्या हम लोग का अधिकार नहीं है, हम लोग का हक नहीं है? क्या हम लोग का जिंदगी नहीं है खुशहाल जीने का कि उसी लोग का है? थाना में अभी गई थी एफआईआर करने? हाँ, गए थे, हमारे नाम से ही केस चालू हुआ है। 3 दिन के पास जब हम लोग का आदमी भटक रहा था चारों ओर, कोई नहीं साथ दे रहा था, कोई नहीं, तो कुछ आदमी साथ दिया, तो 3 दिन के बाद हम लोग का केस लिया सर। पहले वाला जो मामला 14 अप्रैल को जो हुआ था उसका केस लिया गया। हाँ। अभी जो आपका 14/7 को हुआ है, यानी 3 दिन पहले जो हुआ, इसका एफआईआर वगैरह क्यों नहीं हो रहा है?
चीर दे रहा है, फाड़ रहा है, कोई को कुछ कर दे रहा है, लाठी से मुंह फोड़ दे रहा है, छुरा चला रहा है। वो लोग कहता है सिर्फ एक आदमी को नहीं तो जान मार देंगे। अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं, प्रशासन चाहते हैं हम लोग को कुछ साथ दे, मदद चाहिए, पुलिस कुछ साथ दे। दादी की शक्ल की, एक दादी की उम्र की एक लेडीज यहाँ है, क्या नाम है आपका? जमनेसा खातून। बताइए, आप इस घटना को किस तरह से देखती हैं? क्या कुछ हुआ है? बेटा को मारा थे, पीटा थे, तो हमनियों के जंग आई लेता थाना आवा थे, तो कोनो सुने कहते घर में बंद रहो। अभन कहा ला ईद कह लो, बकरीद कह लो, दहो कह लो, घरे में बंद कर कम आदमी है, शेख है, जा देता। आप बर्दाश्त करके काहे ना रहते हैं, पुलिस कहत। और बताइए, 3 महीने में लगातार लगभग 2 बार अटैक हुआ है आप लोगों के ऊपर, अब क्या चाहती हैं? क्या कहें? हम यही चाहते हैं कि क्या हम लोग हक नहीं है इस गांव में रहने के लिए? हम लोग इस गांव में नहीं रह सकते हैं? यही हम लोग का हक है कि हाँ, हम लोग दिन रात अपने घर के गेट बंद करके रखे रहें, अपने बच्चा सबको घर में बंद रखे, पढ़ने लिखने नहीं भेजने दे। 3 महीने से हम लोग से घर के आदमी बाहर है, तो क्या हम लोग के घर के आदमी गाँव में नहीं आएगा, नहीं रहेगा, नमाज नहीं पढ़ने जाएगा? कि हमारे वहाँ पर दवा का दुकान है, उस जगह दवा के लिए हमारे भैया गए दवा लेने गए। उसी टाइम में इरफान जो है, इजहार का लड़का है, उसका लड़का जीसान उसान है, सब मिल करके भैया को मारे, भैया को खा दे तो घर में अंदर चले गए और हमारे देवर को जो है कि छुरा चला करके पीठ से लेकर के गाल तक सबको चीर दिया। यही उसका एथी है। इजहार कहता है कि हम 2 बार हज किए हैं, उसका हज का यही एथी है कि हाँ, दूसरा पर जुल्म करे, गवाही नहीं देने, किसी से हम लोग को बात नहीं करने देता है कि हाँ खेती नहीं होने दे रहा है, कि उसके खेत में रोपने मत जाओ, उसको तो हम लोग इसी तरह रहें। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमारा एक लड़का है मोहम्मद का, उसके ऊपर जो ईंटा चलाया, उसको हम पीछे करके हम ईंटा चलाए उसके ऊपर, तब जा करके हमारे दरवाजे पर से भागा। वो लग रहा था कि हम लोग को खींच के ले जाएगा। जिस तरह हम लोग ईंटा से वार किए, तब उसका लड़का भागा, चप्पल उप्पल सब छोड़ छाड़ के भागा। क्या यही उसका 2 बार हज किया, तो उसका यही अनुसार है कि अपना लड़का सबको गुंडा बनाया, गाँव के लोग, गाँव के औरत को लेकर के खींच के जा करके पीटे और उसको पत्थरबाजी करे। तब हम लोग नहीं सहेंगे। अब जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब हम लोग अपना हक खुद ले लेंगे उनसे। पहले नाम बताइए। हाजरा खातून। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? वही जो हुआ है, कहने का मतलब है कि हम लोग का आदमी पर वार कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब अच्छा बात है। हम लोग का गांव में नहीं रहने दे रहा है, तो आप लोग तो सुनबे कर रहे हैं। पढ़ने विवेकानंद में, विद्यापति में, तो बोलता है कि जोल्हा के बच्चा जाएगा विवेकानंद में पढ़ने। क्या जोल्हा का हक नहीं है गाँव में रहने के लिए? जोल्हा नहीं पढ़ सकता है, जोल्हा अपने बच्चा के SP कलेक्टर नहीं बना सकता है। गाँव के हर इजहार के जो बेटी बसती है यहाँ पर, वो बोलती है कि हाँ, जोल्हा के बच्चा जाएगा विद्यापति में पढ़ने, जोल्हा के बच्चा जाएगा विवेकानंद में। कितना नीचा सोच है उनका। ये बताइए, विवाद की जड़ आखिर कहाँ है, क्या मानती हैं? वोट जो हुआ, वोट में एक घर में 4 आदमी खड़ा हुआ, 3 आदमी 4 आदमी खड़ा हुआ, तो हम लोग तो एक आदमी मुजाहिद को सपोर्ट किए, उसके खिलाफ हो गया इरफान, और उसके जो और आदमी सब खुर्शीद सब हैदर, ये सब आदमी माने एक ही भाई है, एक ही भाई चाचा के लड़का सब। हम लोग मुजाहिद को सपोर्ट किए, एकदम खुलेआम मुजाहिद को सपोर्ट किए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो मुजाहिद को सपोर्ट करने के बाद में उसके खिलाफ हो गया इरफान उसी रात अपने चचेरा भाई को ले जाकर घर में धमका करके पीटा उठा। उसी दिन नसीर को गाली दिया, नसीर भाई को उसी दिन गाली दिया, और उसी दिन से हम लोग को नजर पर चढ़ाया हुआ है। जब एक घर में 4 आदमी खड़ा होगा, तो हम लोग किसको वोट देंगे? किसी एक को नहीं देंगे। हम तो गाँव के लोग को अलग नहीं दे दिए, आप ही लोग को दिए हैं। तो एक आदमी 4 आदमी खड़ा होगा, तो हम किसको देंगे? एक को सपोर्ट करेंगे ना। इससे पहले 2 बार खड़ा हुआ, तो 2 बार इरफान को हम लोग वोट दे चुके हैं। तीसरा बार जो आदमी नहीं खड़ा हुआ, तो उसी को नहीं देंगे हम लोग। हम ही लोग हैदर को जीता, हैदर के जीतने के बाद में इरफान खड़ा हुआ, उसको भी वोट दिए, वो नहीं जीता। उसमें हम लोग का क्या कमी है? उसके बाद में फिर मुजाहिद खड़ा हुआ, तो हम लोग मुजाहिद को वोट दिए कि चलिए इस बार इनको भी देखते हैं। उसके बाद में ये बात फैलाया, राताराती झगड़ा हुआ, खुद लोग अपने में झगड़ा हुआ, मारा है, अपने में लोग झगड़ा किया, और उसके बाद में नसीर भाई को गाली उली दिया। हम लोग खुद सुने, छत पर से गाली उली दिया। उसके बाद में नसीर भाई को मारा पीटा उसी जगह, उसी दिन से। उसके बाद में रास्ता के बारे में नसीर भाई को बुलाया गया अपने दरवाजे पर। जब नसीर भाई वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद में क्या हुआ कि इनको इजहार हाथ पकड़ लिया, और जो मैथुन नेसा है, जो झगड़ा के जड़ है, वही उसका हाथ पकड़ लिया। और उसके बाद में क्या किया कि इनको महताब, 1 लाख और जीसान, इरफान, सब आदमी पकड़ करके इनको रात में खूब पीटा लोग, अपने दरवाजे पर पीटे हैं। उनको दरवाजे के बाद में क्या हुआ कि हम लोग भी सोचे कि नहीं, मुखिया के पास गए, वो भी कोई कुछ नहीं सुना, समिति भी कुछ
नहीं सुना। हम लोग कहें कि थाना भी कुछ नहीं सुनेगा, चलिए पिटाई के बदला पिटाई से ही हम लोग लेंगे। जब तक हम लोग उसको पीटेंगे नहीं, हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। जब आप जिसको सपोर्ट किए थे इलेक्शन में वो आपके साथ है अभी? नहीं नहीं, सब लोग एक हो गए, सब लोग एक हो गए। उसी का है, उसी का पर्दार है, उसी का है। सब लोग एक हो गए, सब लोग एक हो गए और हम लोग छट जाए। तो अब तो आगे इलेक्शन होगा तो हम लोग किसी को गाँव में नहीं उठ देंगे। क्या नाम हुआ? खुर्शीदा खातून। खुर्शीदा खातून, बताइए क्या कुछ हुआ है? पहले उस जगह मेरा घर बनता है तो छज्जी गिराने के लिए हमारा ज़मीन है उस जगह, तो यो छज्जी नहीं गिराने दिया तो हम लोग रोड हमारे ज़मीन में है, नक्शा में रोड नहीं है। तो जब रोड ढला गया तो मान ले कि हो गया रोड, तो फिर भी इतना हम रोड को छोड़ करके दीवार में रहा। चलिए देख लीजिएगा, रोड से पूरा भी 40 कड़ी मेरा ज़मीन है, पश्चिम साइड में मेरा घर है। चलिए देख लीजिएगा, मगर लोग छज्जी नहीं गिराने दिए तो उसको भी हम लोग मान गए से झगड़ा नहीं करेंगे, जाने दीजिए, छज्जी नहीं गिरेगा, हमारा घर नहीं खूबसूरत होगा। मगर हम झगड़ा नहीं चाह रहे हैं किसी को, अपने आदमी से, देवर को भी, शौहर को भी, अपने बेटा सबको मना लिए तो नहीं गिरा, नहीं किसी से झगड़ा किए तो बात खत्म हो गया। तो 14 अप्रैल को तो वोट इलेक्शने के बेर से, तो 14 अप्रैल को नसीर को बुला करके वो अपने दूरा पर पीटा, 9 आदमी से पकड़ करके। क्या चाहते हैं? हम लोग अपना हक मांगते हैं, इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कैफ अंसारी। बताइए जो घटना हुआ है क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी वो सब अकेला जैसे उधर घर से कोई बात, सब घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे घर के अंदर। अगर घर से बाहर निकलते हैं कोई भी काम से, अगर 1-2 आदमी निकलते हैं, उधर जाते हैं अपने बरघाड़ा की तरफ, उधर पूरा घर है हम सबका और सब बरघाड़े जो बैठ का है, उधर जाते हैं तो वो सब उधर से आता है 10, 20, 25 ऐसे करके आता है, सबके हाथ में लाठी तलवार रहता है, आता है 1-2 पर हमला कर देता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये 6 इंच कट है, तलवार का कट है, वो जिसान मारे हुआ 6 इंच, और यहाँ पे मारे हुआ फटा तो पूरा यहाँ पे स्क्रॉल हो गया, चमड़ा घिस गया है। ठीक है, वो सब जब तब यानी हम सब घर में से बाहर नहीं निकलते, घर में है तो सेफ है। ठीक है, दरवाजा पे आएगा, गाली देगा, फटा मारेगा, चला जाएगा। ठीक है, और फटा मारेगा, चला जाएगा। अगर हम सब कुछ बोलेंगे ना, घर से बाहर निकलेंगे ना, तो सब हम पे वार कर देगा। यहाँ तक ईद का नमाज हम सब नहीं पढ़े हैं, 3 महीना से घर के बाहर है। बकरीद का नमाज और उधर डर के सब छत पे पड़े, उधर पड़े, हम तो कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं? हम सब न्याय चाहते हैं। ये देखिए, यह हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, सॉरी 3 इंच है, 3 इंच है, 6 इंच बोला गया, 3 इंच। ठीक है, 3 इंच है, हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। थाने में जाते हैं तो थाने में FIR नहीं कर रहा, 2 दिन से नहीं कर रहा है FIR। हमको लग रहा है पैसा दे दिया है या जातिवादी वो सब करना चाहते हैं। देखिए, जिस पर अटैक हुआ है उनसे हम बात करेंगे। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? जी फकरुल्ला अंसारी। बताइए कैसे ये हो गया है, कौन मार जी दिया? वो मैं ऐसा का नमाज पढ़ के जैसे आए थे ना घर पे, और गए खाना खाए और कुर्ता निकाल के टांग कर खूटी में, जैसे मैं घर बाहर आया, जैसे ऐसे बैठे हुए थे ना बाहर, एकदम से अचानक आके अटैक कर दिया हम पे, और इधर जो है ना चाकू से वार कर दिया, और इधर भी है। और वो क्या बोलते हैं, ये खुर्शीद साहब थे और इरफान साहब थे, और वो उसके बाद में इजहार साहब थे, और उनका लड़का जो जिसान है वही चाकू मारे हुआ है। गरीब आदमी पे अत्याचार करेगा तो भाई कैसे होगा? आप पुलिस के पास हम गए, जैसे रिपोर्ट लिखवाए, रिपोर्ट के हो गया ये करीबन 14 कितना है, 14/7 है ना, 14/7 को मैं दिया। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है। 10:30 बजे रात को ये घटना हुआ था। मैं रात को जैसे उधर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से थाने में गए और थाने में दिया। अब बताइए 3 रोज हो गया, अब तक कोई सुनवाई नहीं है हमारा कोई कागज का। अब क्या चाहते हैं, क्या कुछ करेंगे? जी हमको कोई पुलिस वगैरह ये सब सुनवाई नहीं लेता तो फिर मैं क्या करूँगा फिर? अच्छा, क्या लग रहा है कि प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रही है, आप पे FIR नहीं किया जा रहा है? क्या लगता है कि राजनीतिक दबाव में काम कर रही है प्रशासन? जी ये राजनीति में है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जिक्रुल्ला। जिक्रुल्ला साहब, आपके यहाँ जो विवाद चल रहा है इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? कहना यही चाहते हैं सर कि बताइए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आदमी इस तरीके से ऐसे वार करेंगे, लोग घर से निकलना मुश्किल होगा, लोग कहाँ जाएगा। हर पल डर लगता है कि भाई कहीं काट ना दे, कहीं कुछ कर ना दे। तो यही है, प्रशासन से भी यही निवेदन है कि इसका कुछ सुनवाई कीजिए, इसका कोई हल निकालिए कि कैसे होगा। अब इस तरीके से होगा तो फिर कैसे चलेगा? आज तक कोई ऐसी बात नहीं है हिंदू से, जो है से हम लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई से ही हमको खतरा है, और हम दोष हिंदुओं पे लगाते हैं कि हिंदू हमारे साथ अन्याय करता है। तो आपके सामने है सर, देखिए सारा मोहल्ला है, सारे लड़के हैं यहाँ। 3 महीना पहले भी विवाद हुआ था, FIR की नौबत आई थी, तो कुछ सामाजिक स्तर पर, गांव स्तर पर, पंचायती स्तर पर सुलझाने की बात हुई थी? नहीं, वो लोग जो है ना, मतलब तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं, जैसे आपने हमको मारा है
तो इसके बदले में हम आपको मारेंगे। पहला वार तो आप ही ने करा, उसके बाद में हम किए, ठीक है, हो गया बात बराबर। उसके बाद तीसरा किसने किया है? तीसरा आपने करा है, चौथा आपने करा है। ये घटना के बाद एसडीएम इफ्तिखार अहमद साहब आए थे, क्या कुछ एक्शन लिया गया उसके बाद? खास करके इसमें इजहार हाजी साहब वो किसी का बात नहीं मानता। हैदर मुखिया चाह रहे हैं कि मामला हल हो जाए। साबिर साहब उनका भाई है, हाजी साहब, वो शमशाद साहब है, वो चाह रहे हैं हम मसला को हल कर ले एक जगह बैठ के। हम लोग बाप दादा से उन लोग के घर से आना जाना खाना पीना सब है, मगर ऐसा है कि इनके घर में इजहार साहब के 3 गो लड़का है, मगर ये 2 गो लड़का है जो कुछ कमाया है, उसके वजह से इतना ही दबंगई कर रहा है कि कहा उसका मत पूछिए। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग पर हमला होता है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहा है कि सर कल परसों में जो घटना हुआ है, अभी तक के हमारा एफआईआर पेंडिंग में रखा हुआ है, वो अभी एफआईआर नहीं ले रहे। अब वो कहाँ से दबाव आ रहा है हमको नहीं पता है। हम लोग आज भी है 10 आदमी बैठे, हम पंचायत के लिए तैयार हैं, जो कसूर है उसको सजा दिया जाए। परडी पंचायत के कुसमाहवा गांव है और 3 महीने में लगभग 3 बार विवाद का झगड़ा का मामला सामने आया है, प्रकाश में आया है। और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है। अब दोषी कौन है, जांच का विषय है। दोनों पक्ष की जांच की जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। अगर आप फेसबुक पर हैं तो एसटीवी न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एसटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।